चलो ओके मिलेंगे, अभी हुआ नहीं सर। मंडे को सब मिल जाएगा आपको बजट का सर आज भी संडे वाला नहीं हुआ। आज और दूसरी क्लासेस का हुआ, आपका नहीं हुआ। सर छोटे वाले भी मंडे तक मैं सब और लोगों का कर रहा हूँ, आप इधर ही हुआ नहीं। क्योंकि कल भी पूरा दिन क्लास चलेगी। कल आप लोगों की 9 to 10:45 क्लास है। फिर से शाम को भी होगी। देखो सुबह का अगर सही हो पाई ज़्यादा कवर होगा, नहीं तो शाम की भी रखेंगे। पहले सुबह देखते हैं कि कितना मैथ्स में कवर होता है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन भी अभी करानी है। चलो आओ, अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखो। given a parallelogram ABCD में करें along with definition और property, AD किसके इक्वल होगा? AD is equals to BC। अब इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है, क्या लिखें? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड देखो, एंगल DCB। सो एंगल DCB देखो, इसमें DCB कौन सा एंगल है? तो DCB ये एंगल है। सो एंगल DCB is equals to angle DAB, that is opposite Angle of parallelogram are equal. parallelogram Are equal. are equal। तीसरी चीज देखिए, मीजर ऑफ दैट इज OC किसके इक्वल होगा? OC OA के क्यों इक्वल होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो OC किसके इक्वल हो गया? देखो इस चीज को, इस सेंटेंस को रिपीट करो। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। फोर्थ देखिए, दैट इज एंगल DAB प्लस CDA। एक है DAB और दूसरा क्या है? CDA। तो आद्या इसको बताओ, एंगल DAB और CDA इन दोनों का सम क्यों? अच्छा, so measure of angle DAB plus measure of angle CDA is 180 degree, that is interior angles। अब जरा देखें, सेकंड के कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट में Z Y X and 100 डिग्री। सो y की वैल्यू दिव्या क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। हो गया था, ये आप लोगों से कराया था, मान लो किसी को ना आता हो, तो दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इक्वल तो यहाँ दिखाई दिया गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि y प्लस एक्स, पलक यादव, y प्लस एक्स क्या होगा? क्यों?
क्यों होगा? So co-interior angles. ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? को इंटीरियर हो गया कि नहीं? जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करें तो y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन y खुद क्या है? 100 डिग्री है। हाँ तो फिर रुक जाओ, यहाँ पर x कितना डिग्री होगा? Sir X. 50 डिग्री होगा या 70? सही सही बताओ। सर ये हो सकता है सर, सर 70. 70। क्योंकि आप उधर देख रहे हैं ये इतना बहुत ही टैलेंटेड है आप, तभी तो ये फ्रंट सीटर्स हैं। तो इसी से पता चलता है कि अब यहाँ देखो दैट इज यहाँ तक समझा गया। इसे ये अगर हम पूछते हैं क्या होगा, मोदी या राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये इनसे कुछ भी आंसर किया जा सकता है। ये इतने मतलब हमारा तुरुप का इक्का है, कुछ भी बुलवा दो इनसे। अब इसी तरीके से z की क्या वैल्यू होगी अनमोल? Z के पता नहीं. बोलो। सर 80 डिग्री. z की वैल्यू 80 डिग्री होगी, क्योंकि अब देखो कि जो x है वही क्या होगा? z, that is opposite angles, so x is equals to z, it is Equals to that is opposite angle of parallelogram. angles of parallelogram। तो ये 100 डिग्री है, it is equals to z, ठीक है? इतनी बात हो गई। सर 80. हाँ। सर 80 आएगा. x कितना है? 80 है। 80 है. 80 है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। सो इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड कौन सा? हाँ हाँ, तो वो कल गड़बड़ कर दिया था। तो पता लगता है. तो चलो अब देखो तेज होना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल सभी तेजी बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबको 98 99, लेकिन कमजोर होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोड नहीं देखना है, इधर उधर देखना है, कुछ वहाँ जो सुन रहे हैं तो ऐसे कान में कुछ लगाना है, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है आजकल। सेकंड तो x z बात ना करें, y और 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये अगर 50 डिग्री है तो आप बताइए शौर्य दूसरा कौन सा एंगल इनमें से 50 डिग्री होगा? बहुत बड़ी बात है, बोलो। हाँ ये बात, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा आप ये बताओ कि y प्लस 50 डिग्री 180 180 एंगल्स, तो अब y कितना हो गया? सर 130. ये सही बता रहे हैं, अनमोल ने बहुत अच्छी बात बताई। 130, अगर y 130 है अनमोल, तो दूसरा कौन सा एंगल 130 है? सर x. क्यों? सर क्योंकि ये अपोजिट एंगल आर इक्वल. वेरी गुड, सो दैट इज x इज इक्वल्स टू y, सो x भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा x और z क्यों इक्वल होंगे? सर क्योंकि सर x भी ऐसा और z भी ऐसा है, इसलिए वो 130 हो गए. नहीं, x और z इक्वल क्यों होगा? कोई रीजन तो बताओ, जस्मिता रीजन बताओ। सर क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट तो नहीं है, आप बता सर दीजिए तो एक आंसर। लीनियर पेयर है. सर रिया। लीनियर. सर सर कोरस्पॉन्डिंग क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, तो जो x होगा वही क्या होगा? z होगा। स्लाइड को ठीक करना पड़ेगा। Now
x इज इक्वल्स टू z। पलक यादव बोलिए x z के क्यों इक्वल है? बोलना तो पड़ेगा। हाँ एंगल, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाफ है वो तो जवाब दे रहा है लेकिन सेकंड हाफ नहीं दे रहा है। आपके फर्स्ट हाफ पलक ने जवाब दे दिया, हमें सेकंड हाफ से भी चाहिए ना। दैट इज x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, क्योंकि x इज इक्वल्स टू z और x कितना आ गया 130, तो यहाँ 130 इज इक्वल्स टू z, तो x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये तीनों चीज आ गई। ठीक है, ये 50 था तो ये कितना पाया गया 130, तो क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, ये 130 है तो ये कितना पाएगा, तो ये कितना पाएगा। अब अगली बात करो थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में यहाँ पर ये दिया गया है कि ये सभी पैरेललोग्राम है, एक ये भी पैरेललोग्राम है और ये डायग्राम है। ये देखो, सो ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है और ये 30 डिग्री है और ये z है। ये बताओ मानसी x कितना होगा? 90 क्यों होगा? तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा x 90 हो गया तो x प्लस y और प्लस 30 डिग्री ये 180 क्यों होंगे? x एंगल सम प्रॉपर्टी, जहाँ पर x कितना आ चुका है सो 180 डिग्री, तो y प्लस 60 नहीं 120, तो y कितना हो गया? 60 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो y सर हम उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं वीवो और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा चलता है तो ऊपर वाला मेथड में तो काम कर सकता है, क्या ऊपर वाला मेथड ने भी तो काम किया है। अब ये बताओ y किसके इक्वल है? सर y इक्वल है सर ये z के, क्यों? सर अपोजिट वर्टिकल एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से है क्योंकि ये और ये और ये z बना रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि ये एंगल इसके साथ क्या z बनाता है, तो यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही यहाँ पर भी तो z बन रहा है, यस सर, तो इसलिए y z इज इक्वल्स टू y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो z भी कितना हो गया सर 60। ओके। अब अगर फोर्थ फिगर में आयुषी x की क्या वैल्यू होगी? रुक जाओ। क्योंकि आप बोलो क्यों होगी? अच्छा z की क्या वैल्यू होगी? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल y की क्या वैल्यू होगी? क्यों? अपोजिट एंगल। सही। सो इस तरीके से देखो सर सेकंड वाले में से अल्टरनेट हो सकता है बाई और साइड। y और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देख लो। सर सेकंड वाले में सेकंड में y और z हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, इसका करस्पॉन्डिंग और इसका अल्टरनेट, क्योंकि ये भी z ही है। यस सर। अब देखें दैट फोर्थ डायग्राम, सो ये देखो दैट इज z एंड दिस इज y, दिस इज x, दिस इज 80 डिग्री। नाउ अब इसमें आरव ये बताओ x कितना होगा, देखिए बताओ डायग्राम में। अच्छा अब ये बताइए z क्या होगा?
क्यों? और y क्या होगा? क्यों? सही है। चलो तो अब हम देखते हैं कि y is equals to 80 degree. That is opposite Opposite angles are of parallelogram. इक्वल तो दिखाई दिया है। अब हम ये दिखाएंगे कि x plus 80 x plus 80 equals to 180 को इंटीरियर एंगल्स। सो x हो जाएगा 180 माइनस 80 100 डिग्री। और अनमोल z क्या होगा? सर z होगा फिर 80। क्यों? सर ये कोइंटीरियर एंगल किसका कोइंटीरियर है? सर ये 80 का सर आगे बोलो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते? संगत कोण बोल दो। अगर मान लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एकांतर कोण, ऐसे बोल दिया करो। मतलब वैसा नहीं है कि इंग्लिश में हाई फाई नहीं करना है आपको। मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है। सो अब z is equals to 80 डिग्री। z 80 क्यों है? सर z 80 हाँ सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सही है। संगत कोण एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया है नाउ ये y है, दिस इज x, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज x और दिस इज 112 डिग्री। मयंक ये क्या आप मुझे बताएंगे कि x प्लस 40 डिग्री, ये x प्लस 40 है और प्लस एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके कितना होंगे? भाई एक पैरेललोग्राम है, ये भूल जाओ, डायगोनल भूल जाओ, बस ये बोलो दो एंगल अगल बगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सो प्लस 112 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके लिए आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो y निकालना चाहते हैं, पहले y निकाल लो, अपोजिट कर लो। y कितना हो गया? 112 डिग्री 112 डिग्री, दैट इज अपोजिट एंगल ऑफ। एंड सर z is x is 40 और अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, x प्लस y। क्यों? 120 ठीक है ना? अच्छा बोलो x प्लस y प्लस 40 डिग्री क्या है? That is सर x भी 40 है। प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं आपकी बात। आप कह रहे हैं कि x 40, पहले मैं y की वैल्यू रख दो। y 112 डिग्री है, ठीक है, और प्लस 40 डिग्री इज 180 डिग्री। 112 प्लस 40 कितना होता है? 112 प्लस 40 780। बहुत अच्छा। अरे यार सर ये क्या कहते हैं सर वैल्यू हो गई 28 डिग्री। यहाँ पर अगर सुन लो, पलक याद आओ, अगर x 28 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 28 होगा? क्यों? सर अल्टरनेट इंटीरियर ये और ये लाइन है और सर, इसको ये Z बन लाइन जाता कट है। कर रही है, तो ये अल्टरनेट है। यानी इसके बाद ये और इसके बाद ये, लेकिन ये छोड़ के आ रहा है, इसके बगल ये है ना, इधर से भी देखो तो इसके बगल ये, उसको जब एक छोड़ के आए तो उसको कहते हैं अल्टरनेट। तो इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है। और यह जेड बनता हुआ देखो, तो क्या यहाँ जेड बन रहा है? ये देखो इसमें क्या बन रहा है? तो चूंकि जेड बन रहा है, तो जब भी कभी जेड बन जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं? उन एंगल्स को क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो जेड इज इक्वल्स टू एक्स, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी अनमोल? सर z की वैल्यू तो हो सकती है सर ये 28। ठीक है, so z is equals to 28 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ओके, कैन ए quadrilateral ABCD be a parallelogram if D plus B? तो हम यहाँ बना लें कि क्या क्वाड्रिलेटरल डी और बी, अगर मान लो ABCD इन दोनों का सम 180 हो जाए, तो जरा चेक करो कि मान लो एक ये है, ये एक ही एंगल है और दूसरा एक और 90 बनाओ, ठीक है? तो 90 में ऐसे बनाना, ये 90 लग रहा है आपको ना, ये देखो 90, यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो कि एक 90 है और दूसरा 90 है, और मैं इसको ऐसे ऐसे कहीं भी क्रॉस करूँ वो 90 रहेगा, तो ये 90 है 90, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं ना, एक 90 ही हमने बना दिया और एक 90 ये भी है, तो उससे क्या होगा बताओ? ये अगर दो 90 हो गए तो ये 90 है, और अगर मैं इसे 120 ले लूँ और इसे 60, ऐसा तो भी काइट में भी हो सकता है ना, तो काइट में क्या भी हो सकता है कि 90 इधर इधर वाले ले लिए जाए, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो जाएगा? जरा देखो ABCD, तो अपोजिट एंगल्स के इक्वल होने से कोई चीज पैरेललोग्राम होती है? तो कह रहा है कि D plus B 180 हो जाने से, या इन दोनों के सम के 180 होने से, या इनके 180 होने से ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं? तो ये पैरेललोग्राम, अगर आमने सामने के एंगल इक्वल होने से पैरेललोग्राम की कोई कंडीशन नहीं होती है। तो कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी ए पैरेललोग्राम? जरा देखो, फिर से समझो इस चीज को, इसका पीछे आंसर देखो पहले। क्योंकि अगर D और B 60 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम इन्होंने क्या बताया? दो का सम 180 हो जाए, D और B का ना, तो D और B का कैन भी तो हो सकता है, क्योंकि कैन कह रहा है, तो इसलिए ABC, इट इज नॉट ऑलवेज कि दो का सम अगर 180 हो जाए, दो का सम तो इसमें भी हो सकता है 180, जैसे यहाँ पर देख लो रेक्टेंगल है, तो A B C और D, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, ठीक है? और पैरेललोग्राम, इसका आंसर देखते हैं प्रॉपर क्या है। Class 8 exercise 3.3 maths solution. अब देखिए, चलो
इसका आंसर देखिए कि आपको ये केस दिया गया है, तो इसको लिखो ABCD और ये लिखो एंगल B प्लस एंगल D, ये कितना है 180 डिग्री। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि B और D इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या ये बात मालूम है? Yes, sir. तो इसे अगर पैरेललोग्राम होना है तो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। Yes, sir. सो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या बी डी के इक्वल हो जाएगा? और अगर डी के इक्वल हो गया तो ये यहाँ पे रखो, मैं बी की जगह तो बी रखता ही हूँ और डी की जगह भी क्या रख दूँ? ऐसा रखा जा सकता है ना, क्योंकि ये चीज है, ये दोनों सेम नहीं है, तो मैंने बी की जगह बी रखा, उसकी भी जगह, तो 2b कितना हो गया? तो अब मुझे बताओ एंगल बी कितना हो गया? 180 डिग्री बाई 2। तो एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री, और ये मुझे बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा? ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, क्योंकि इसे ये भी फुलफिल करनी होगी। ऐसा क्यों होगा बोलो? को इंटीरियर एंगल, तो अब बी कितना रख दें? 90 और इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए कितना हो जाएगा? तो दैट इज ए 90 हो जाएगा, और ए के 90 होने से और कौन सा एंगल आ जाएगा? तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी भी 90 हो जाएगा, ए भी 90 हो जाएगा और बी भी 90 हो जाएगा, और चूंकि बी 90 हुआ है तो डी भी 90 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? यस इट इज पॉसिबल, बट इन दिस केस इट विल बी ए रेक्टेंगल। हाँ ये संभव है, लेकिन यदि ऐसा केस होगा, ये गिवन है ना, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? हाँ। फिर से समझो, वो आपको क्या दे रहा है? ये गिवन है। अच्छा ये बताओ, इसे पैरेललोग्राम होने के लिए क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको क्या लिखो बोलो? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। लगातार आप बात कर रहे हैं, आप दोनों बात मत करें। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मैंने b तो रखा ही और d की जगह भी क्या रख दिया? ये बात सही है। तो 2b कितने के इक्वल हुआ? 180, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बोलो b कितना हुआ? 90 हुआ। b अगर 90 है तो a प्लस b क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम? तो a कितना हुआ? b की जगह 90 रख दो, तो a 90, तो ये क्या हुआ? 90। तो सारे 90 हो गए। सो इफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral are 90 degree, then it is a rectangle. So yes, this condition is possible and such figure is a rectangle. And rectangle is a parallelogram, हैं? तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। अब साइड के बारे में कुछ नहीं किया तो हम स्क्वायर क्यों करें? तो क्या लिखोगे? यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल एंड सच फिगर इज ए। देखो इस बात को, यस दिस condition is possible and such parallelogram is rectangle। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ABDC 8 हो, 4 डायमेंशन दे रहा है, तो भी क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? लेट अस सी। तुम 1 मिनट रुक जाओ। ए बी, ये चारों हम इसको फिगर में ट्रांसफर करें सेकंड वाले को। दैट इज एक पैरेललोग्राम टाइप बना लें, ए बी सी डी, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। डी सी क्या है? 8 सेंटीमीटर। ए डी क्या है?
4 सेंटीमीटर और ये क्या है 4.4 दिव्या। क्या ये संभव है? It is not possible. As both pair of opposite sides are not equal, only one pair of opposite sides are equal. So this cannot be a parallelogram. As only one pair. Opposite sides of as a parallelogram are two pair of opposite sides. ये ठीक बात कह रहे हैं. One pair of opposite side is equal and not both. दोनों नहीं है. So it cannot be a parallelogram. एक है और दोनों नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है. अब ये पहले नेक्स्ट भी नहीं है. नेक्स्ट चेक करो. A70 और C65 तो हो ही नहीं सकता. देखो निखिल ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड हो नहीं सकता. सर क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है. चेक करते हैं ABCD. So this is A70 degree and this is 65 degree. As opposite sides of parallelogram are not equal to Opposite angles. Opposite angles पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल of this figure, this quadrilateral ऑफ दिस lateral are not equal. So it cannot be a parallelogram. इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो पैरेललोग्राम नहीं है बट इसके टू अपोजिट एंगल्स इक्वल मीजर के हों. तो मतलब काइट Sir, rhombus. Rhombus. रॉम्बस तो पैरेललोग्राम होता है. It is kite whose one pair of opposite sides are equal. Whose एक pair of one pair of opposite sides are equal. जसमिता, रॉम्बस में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती कि एक पेयर? बहुत अच्छा बता रही हैं. ये तो सब लोग ऐसा बता पाते हैं. ज्यादातर दो ही बताते नहीं. बहुत सालों में कोई ऐसा बता पाएगा. रॉम्बस, अब देखो रॉम्बस क्या है? समचतुर्भुज. अब तो बता लोगी. इसकी चारों भुजाएं एक समान हो. बस उसको स्क्वायर को पकड़ के एक तरफ से टेढ़ा कर दो, दबा दो. तो ऐसी स्थिति में जो चीज बनेगी तो उसमें क्या होगा? क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा? होगा कि नहीं? तो ऐसी स्थिति है और चारों साइड्स इक्वल. ठीक. बोलो रोम्बस एक पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर एक रोम्बस है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल? हाँ बोलो. सर दोनों है. सभी जानते हैं इसमें कौन सी बात है. ये बोल देती सर ऐसे सरल क्वेश्चन ना पूछो हमसे. ये फिर वो है क्योंकि पढ़ाई हाँ ये तो सभी हैं. अगला देखो 5. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखें. The measure of two adjacent angle of parallelogram in this ratio. पैरेललोग्राम के दो एंगल इस रेशो में है. ए बी सी डी एडजेसेंट एंगल है. तो आयुषी इन दोनों एंगल को मैं क्या मान लूं? अगर ये दोनों एंगल 3:2 के रेशो में है तो इन्हें क्या मान लेना चाहिए? 3x और 2x. 3x और 2x क्योंकि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें. लेट दीज एंगल्स आर 3x और एंगल भी 2x क्योंकि 3 और 2 का रेशो है अगल बगल वाले का. तो इस तरीके से मान लिया. लेकिन ये मुझे बताओ कि a प्लस एंगल b क्या होगा? सर 180 डिग्री. डिग्री. तो 3x प्लस 2x 180 डिग्री.
अब मुझे x की वैल्यू जस्मिता बता दो, बहुत ज़्यादा नहीं, रुक जाओ। अनमोल बताना नहीं तुम, मुझे खुद नहीं पता, तब ठीक। मुझे पता ही नहीं था। हाँ बोलिए, देखो सर x equals to 180 upon 55. X equals to सर x की वैल्यू सर हाँ बोलो दिव्यांशी। सर 180 upon 5. अजय तो वो बोलो ना, माइंड में कैलकुलेट करो। सर 140। देखो हमने कहा था ये नहीं बोले, बोल देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने तुरंत कह दिया 140, अब सबको पता चल गया। तो x is equals to 180 dB upon 5, तो 5 3 जा 15, अब 5 6 जा 30, काफी क्लोज बोला इन्होंने, लगभग उतने के बराबर ही था। So, 1 हटा देना। चलो, सो फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। अब जब x 36 हो गया है तो निखिल एंगल ए की वैल्यू बताओ। सर 36 into यस, एंगल ए कितना हो गया? 3x, दैट इज 3 into जो कि 108 डिग्री हो गया, और एंगल सी किसके इक्वल है? तो वो दोनों, क्योंकि ये Opposite angle of parallelogram are एंगल्स equal. ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एक और बात बताओ, एंगल बी कितना है? 72 degree. 2 into 36, दैट इज 72 डिग्री। लेकिन एंगल बी और एंगल सी इसलिए इक्वल है, अपोजिट बी और डी, ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो डी कितना हो गया? तो डी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और एंगल बी आ गया। देखो है ना। अब जरा देखें, सो ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने करवा दिया था। फर्स्ट नहीं कराया, First कराया। और सेकंड का फिफ्थ करना है, थर्ड करना है, और फोर्थ करना है, और फिफ्थ करना है। फर्स्ट में कर दिया था। Second किया था। Opposite side है। थर्ड कौन सा है? हाँ थर्ड तो फिफ्थ। वो तो बना के दिखा देना, एक स्टेटमेंट है, बना दो मेरे को। तीन लाइन का क्वेश्चन है। चलो आज की लाइन शॉर्ट है। अभी इसको चलो बुक से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है।